रोशनियों के शहर कराची के दिल में वाक़या गुल प्लाजा के होलनाक और अलमनाक हादसे ने जहां सैकड़ों खानदानों के रोजगार को राख के ढेर में तब्दील कर दिया, वहां अब इस सानहे के बाद इंसाफ की फराहमी और तफ्तीश के नाम पर एक ऐसा तमाशा शुरू हो चुका है जिसने हमारे पूरे निजाम पर एक बहुत बड़ा सवाली निशान खड़ा कर दिया। सच्चाई को तलाश करने और मुतासरा ताजरों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय अब इस संगीन मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग इदारों की नाहली छुपाने और कमजोर मोहरों पर सारा मलबा डालकर जान छुड़ाने का जरिया बना लिया गया। कराची पुलिस की जानिब से पेश किए जाने वाले हालिया चालान और इस पर प्रोसिक्यूशन के शदीद एतराजात ने इस पूरे तफ्तीशी अमल के पीछे छुपे हुए कच्चेपन और जल्दबाजी को सरेआम बेनकाब कर दिया, जिसकी तफसीली हकीकत और पसे पर्दा चलने वाली सियासी जंग को समझना हर शहरी के लिए इंतहाई जरूरी है। कराची पुलिस ने गुल प्लाजा में लगने वाली तबाहकुनाह की तफ्तीश मुकम्मल करने का दावा करते हुए 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक चालान पेश किया, जिसमें हैरानकुन तौर पर सारा जुर्म मार्केट की ताजिर तंजीम के अहदेदार और एक दुकानदार के सर थोप दिया गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ताजिर तंजीम के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर हुजैफा अमार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान और इस दुकान के मालिक नेमतुल्लाह को जहां से मुबैना तौर पर आग शुरू हुई थी, इस पूरे सानहे का बुनियादी जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस का ये चालान बज़ाहिर तो एक कानूनी कार्रवाई दिखाई देता है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तफ्तीश इतनी नाकिस और कमजोर है कि अदालत के सामने इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती और ये सिर्फ चंद अफराद को कुर्बानी का बकरा बनाने की एक रिवायती कोशिश लगती है। इस पूरे मामले में सच्चाई और इंसाफ का पहला बड़ा मोड़ उस वक्त सामने आया जब कानूनी तौर पर मुकदमात का जायजा लेने वाले इदारे यानी प्रोसिक्यूशन ने पुलिस के चालान पर संगीन एतराजात लगाकर इसे मुंह पर दे मारा और तफ्तीश को सरासर अधूरा और नाकिस करार दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने अपने एतराजात में वाज़ेह किया है कि पुलिस ने इतने बड़े सानहे के लिए बनने वाले सरकारी इंक्वायरी कमीशन की तफसीली रिपोर्ट को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया, जो कि बदतरीन गफलत है। इसके अलावा गुल प्लाजा और इसके आसपास की इमारतों में नस्ब हिफाजती कैमरों की वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिससे आग लगने के असल वक्त और वजूहात का साइंसी तयन हो सकता था। और सबसे बढ़कर पुलिस ने इस फूलों की दुकान के इर्द गिर्द मौजूद किसी भी यानी शाहिद या दुकानदार का बयान कलमबंद करने की ज़हमत तक नहीं की, जहां से आग भड़कने का दावा किया जा रहा है। इस नाकिस तफ्तीश ने सिंध की सियासत में भी एक नया तूफान खड़ा कर दिया, जहां अपोजिशन जमातों बिलखसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर सियासतदानों ने सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी और अपने इदारों की नाहली छुपाने के लिए ताजरों को जानबूझकर फंसा रही है। अपोजिशन का मौकिफ है कि शुरू में कमिश्नर कराची की तरफ से ये मज़हका खेज कहानी घड़ी गई कि एक बच्चे ने दुकान में माचिस जलाई जिससे अरबों रुपए की मार्केट खाकस्तर हो गई, जो कि अवाम के अक्ल का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत इस किस्म की बचगाना कहानियां बनाकर अपने अरबों रुपए के फायर ब्रिगेड बजट और 3 दिन तक आग पर काबू ना पा सकने वाले नाकाम सरकारी इदारों को क्लीन चिट दे रही है और सारा नजला ताजरों पर गिराया जा रहा है। दूसरी तरफ ताजिर तंजीम के सदर तनवीर पास्ता और उनके साथियों ने जुडिशल कमीशन और मीडिया के सामने अपना दिफा करते हुए शहरी इंतजामी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। ताजरों का कहना है कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी पूरे 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंची और जो गाड़ियां आई उनका पानी सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया, जबकि उनके पास केमिकल फोम या धुएं से बचने वाले मास्क जैसे बुनियादी आलात तक मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ताजरों ने अपनी मदद आप के तहत निजी टैंकर्स मंगवाए। ताहम सिंध हुकूमत और सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन इल्जामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहते हैं कि इमारत के अंदर आग बुझाने वाले सिलेंडर गायब थे और हंगामी अखराज के रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान में इजाफा हुआ। ये सीधा मार्केट इंतजामिया का जुर्म है। जहाँ तक इस पूरे मामले पर एक गैर जानिबदाराना तज्ज़िया राय का ताल्लुक है तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से चालान का मुस्तरद होना ये साबित करता है कि हमारी पुलिस सभी साइंसी और पेशेवराना खतूत पर तफ्तीश करने के बजाय रिवायती और सियासी दबाव के तहत काम करती है। जब एक ऐसे सानहे में जहां अरबों रुपए का सरमाया और कीमती जानें जाया हो जाएं, वहां सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बगैर चालान पेश करना ये जाहिर करता है कि असल मुजरिमों यानी नक्शे पास करने वाले करप्ट सरकारी इदारों, नाकिस सिविल डिफेंस और नाकाम फायर ब्रिगेड को बचाने के लिए ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि जब तक हादसात की जड़ तक पहुंचकर जिम्मेदार सरकारी अफसरान का एहतसाब नहीं किया जाएगा और सिर्फ दुकानदारों पर मुकदमात बनाकर फाइलें बंद की जाती रहेंगी, तब तक कराची के ताजिर और अवाम इसी तरह गैर महफूज रहेंगे और इंसाफ सिर्फ और सिर्फ फाइलों की जीनत बना रहेगा।